बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर नीला थोथा को मुदब्बर करने का वो तरीका पेश करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, नीला तोता जो है इसको तोतिया अहज़र वगैरह कहते हैं और नीला तोता भी बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट भी इसको कह देते हैं। तो ये नीले रंग की छोटी डलियाँ होती हैं जो कि तांबे को तेज़ाब गंदे के अंदर हाल करके हासिल की जाती है। तो हज़रात गिरामी कदर, ये जब मुदब्बर हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसकी समीयत उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। तो इसके मुदब्बर करने का जो तरीका है वो मैं आपकी खिदमत के अंदर रखने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि जिन दोस्तों ने अफज़लियत तिब्बी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें और वीडियो वो शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। तो आइए हज़रात, इसका मैं आपकी खिदमत के अंदर मुदब्बर करने का बिल्कुल आसान तरीका वो पेश कर देता हूँ। तो आपने नीला तोता वो लेकर इसको बारीक पीस कर पाउडर कर लें और किसी भी चीनी के बर्तन के अंदर इसको डाल लें और कच्चे जो अंगूर होते हैं उनको निचोड़ कर उनका पानी वो इसके अंदर डाल दें। तो ये पानी तकरीबन इस पानी के अंदर ये नीला तोता तकरीबन 7 दिन तक भिगा रहना चाहिए। 7 दिन के बाद आपने इसको फिर आस्ता आस्ता वो खर्ल करना है, यानी इसको पीसना शुरू कर दें यहाँ तक कि इसका पानी वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको फिर खुश्क करके तो ये आप महफूज कर सकते हैं। ये आपका नीला तोता वो अल्हम्दुलिल्लाह मुदब्बर हो चुका है। तो अब आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसके इस्तेमाल करने का तरीका वो ये है कि इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल भी किया जाता है। कभी इसको खुराकी तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कभी इसको वो पचकारी के ज़रिए इस्तेमाल वो करवाया जाता है। तो जब आपने खुराकी इस्तेमाल करना है तो इसकी खुराक वो तकरीबन आधे चावल से लेकर 1 चावल तक आप इसकी खुराक वो इस्तेमाल करवा सकती हैं। तो ये जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसफ़ी खून होता है। खून को एक तो ये साफ़ करता है, दूसरे नंबर पर यह मुखरज बलगम होता है, ये बलगम को भी खारिज करता है और तीसरे नंबर पर ये ये गोश्त को काट देता है, यानी उसको खाद जाता है। तो ये इसके अंदर खुश्की वो बेताशा होती है। तो इसीलिए इसको मुख्तलिफ जो मरमें वगैरह होती हैं तो उनके अंदर ये डाला जाता है कि ये जख्म को बहुत जल्दी खुश्क कर देता है। तो अगर पिचकारी के अंदर इस्तेमाल करना हो तो फिर तकरीबन 1 रत्ती मुदब्बर किया हुआ नीला तोता वो 1 छटांग पानी के अंदर डालकर तो वो उसके अंदर आपने वो पिचकारी वो सुपारी के अंदर आप मार सकते हैं। या इसी तरह उस पानी के अंदर आप वो अपना अज़ाए मखसूसा वो रख कर पेशाब करें। तो जो कोहना सुजाक होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए ये बड़ा शाफ़ी और काफ़ी है। और इसी तरह अगर जरियान और रहम हो कि मर्ज़ हो तो उसकी जब पचकारी की जाए तो अल्लाह ताला के फजल व करम से रहम की इन्फेक्शन वो भी ठीक हो जाती है, ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। और अगर जरियान और रहम की वजह से लकोरिया वगैरह हो तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद पानी वो उससे जान छोड़ जाती है। तो इसके अलावा अफज़लियत तिब्बी चैनल के अंदर मैंने इसके कुश्ता करने की तरकीब भी वो बयान कर दी है। अगर कोई साहब वो ज़ौक़ शौक़ रखते हैं इसके कुश्ते को देखने का तो वो मेरे अफज़लियत तिब्बी चैनल से इसका कुश्ता वो भी देख सकते हैं। वो कुश्ता जो होता है वो जितने ये क्रूए खबीसा वगैरह हैं उनके लिए ये बेहतरीन है
कैंसर के लिए बेहतरीन है, और बगंदर जो फोड़ा होता है उसके लिए बेहतरीन है। इसके लिए और इसके अलावा जो बवासीर है उसको ये ख़त्म करता है। और अगर मरम के अंदर लगाकर तो वो लगाया जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मसों को भी ये दूर कर देता है। और इसके अलावा कैंसर के लिए और आशा के लिए और जो सोजा के कोहन है उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। यहाँ तक कि जुज़ाम के लिए भी ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो जो दोस्त अहबाब देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल से उसका भी बखूबी मुलाजा कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये कुश्ता जो है ये सिमी होता है, तो इसको अगर ज़्यादा खा लिया जाए तो इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसकी जो अलामात पैदा होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने ज़्यादा खा लिए तो अब उसको दर्द शिकम जो है वो शुरू हो जाएगा, पेट के अंदर दर्द शुरू हो जाएगी, मरोड़ शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि उसको सबक या नीले रंग की जो उल्टी है, कैब वगैरह वो भी आ सकती है। यहाँ तक कि पेशाब जो है इंसान का बंद हो सकता है, तो हदियान हो सकता है, तशन्नुज हो सकता है, हाथ पाँव डिंगे हो सकते हैं। ये सारी अलामात जो है वो ज़्यादा खाने की वजह से पैदा हो सकती है। तो इनको दूर करने के लिए, इनके तदारक के लिए फिर आपने क्या करना, तो गर्म दूध के अंदर फिर अंडे जो हैं वो फेंट कर, देसी अंडा जो है वो आप पिला दें। उसके बाद तकरीबन 6 माह तक राई का सफूफ जो है वो इस्तेमाल कराएं, और ऊपर से 1 पाव गर्म पानी पिला दें। तो ये पिलाने की वजह से क्या होगा, आदमी को उल्टी हो जाएगी। जब उल्टी होगी तो इसके जो मतलब जहरीले असरात हैं वो दूर हो जाएंगे। और उसके बाद उसको लुआबदार जो अशिया है वो इस्तेमाल करानी चाहिए। मिसाल के तौर पर अलसी का जो जुशांदा वगैरह है वो उसको इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह फजल ताला अल्लाह ताला उसको सेहत कुली अता फरमा देंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि जितने दोस्त अहबाब जो हैं वो मुतलाशी है इस तरह के मतलब जो चीज़ों के मतलब जानने के लिए, अल्लाह ताला उनकी प्यास को दूर फरमाए, और अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।